हेलो द कॉन्सेप्ट कोच 5.0 में आपका स्वागत है। आज हम बॉडी और फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और एक डिफरेंट एनिमल्स में ग्रुप में कौन कौन किस तरह के होते हैं ये भी देखेंगे। ट्रैकिकार्डिया देखेंगे, ब्रैकिकार्डिया, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, बीपी मेजरमेंट और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी इसको मेनली हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हार्ट के लेवल पर जाएंगे तो इसमें 4 पार्ट्स हम इसको कर सकते हैं। इसके 4 पार्ट्स हम कर सकते हैं। पहला ओपन टाइप, ओपन, और दूसरा क्लोज, तीसरा सिंगल, ये डबल। फर्स्ट, अब ओपन में देखेंगे। ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, इसके एग्जांपल हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि ऑर्थोपोडा ग्रुप और मोलस्का क्लास, कॉकरोच इसमें आते हैं और इसमें ऑक्टोपस। अब इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड pump from the heart and cells and tissue कि जो ये लोअर ग्रुप के हैं। लोअर ग्रुप में क्या होता है कि जैसे हमारे में वेंस हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह से इनमें नहीं होता है। इनकी बॉडी में, अगर ये बॉडी है तो यहाँ से हार्ट पंप हो जाएगा और ये एक कैविटी में, और इसमें हार्ट से ब्लड पंप होगा और टिश्यू और सेल्स जो है इसमें नहाएंगे, डायरेक्ट डूबे रहेंगे। ऐसा नहीं कि ब्लड वेसल जा रहा है हर एक सेल से तो पहुँचा रहा है, ऐसा नहीं। ऐसे नदी जैसे उसमें हो जाएगा, ऐसे ब्लड, और उसी में सेल्स वेल सब वहीं से चीज़ें लेती रहेंगी, जो भी ऑक्सीजन जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं डायरेक्ट वहाँ से लेती जाएंगी। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। मतलब अलग अलग तरह की वेंस होती, छोटी हैं, कैपिलरी छोटी हैं, छोटी, और ये इसका डायमीटर, कुछ वेंस जो यहाँ वाली हैं उसकी डायमीटर इतना है, कुछ यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका डायमीटर ज़्यादा है। और ये पूरे जो है, अगर ये क्लोज है, क्लोज का मतलब है वो ओपन था, तो ओपन एक ऐसे ब्लड पंप कर दिया गया, हार्ट से ब्लड पंप कर दिया, ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे समुद्र जैसे, और उसमें सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू जो भी है वो यहाँ पे ऑर्गन, तो वहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं, उसमें नहाते हैं और वहीं से चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन अगर हम क्लोज टाइप में देखें, ये ओपन टाइप हो गया। अगर ये क्लोज टाइप में देखें तो क्लोज मतलब कि एक सर्किट में है कि यहाँ से हार्ट से चलेगा, पूरे बॉडी में जाएगा। अगर हम देखें, अगर मैं पूरा बना के आपको दिखाऊं कि कैसे हार्ट पंप करता है, तो ये हो गया हार्ट। ये बॉडी हो गया, बॉडी यहाँ से हार्ट पंप किया यहाँ पे, फिर यहाँ से लंग्स में, फिर लंग्स से फिर इसमें, फिर यहाँ से बॉडी। तो ये पूरा सर्किट में चल रहा है और ये क्लोज्ड है, और इसमें छोटी छोटी वेंस, ब्लड कैपिलरीज अलग अलग डायमीटर की होती हैं, इसीलिए ये बोला गया कि वो
जो ब्लड फ्लो करता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि वो सीरीज ऑफ वेसल में बहता है, तो इसके एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल है मैमल्स, एव्स, मतलब पक्षी, और तीसरा होता है अर्थ वर्म, मतलब केचुआ। केचुआ में भी पूरा जो जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, पूरा सीरीज ऑफ वेसल्स में बहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन। बॉडी से निकलेगा, बॉडी से जाएगा फिर हार्ट में। ये क्या है? हार्ट। हार्ट से फिर निकलेगा तो ये जाएगा गिल्स में। हाँ, जैसे लंग्स होते हैं उसमें गिल्स होते हैं, गिल्स में ये जाएगा गिल्स में, फिर गिल्स से फिर बॉडी में। तो ये एक ही सर्कुलेशन है, तो इसको सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली किस में पाया जाता है? मैमल्स में देखेंगे, मैमल्स में और एव्स में। इसमें क्या होता है कि अब डबल वाले की बात करते हैं। डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होगा कि हमारा हार्ट ऐसा होता है, यहाँ से जो बॉडी पार्ट से आता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये जो यहाँ से निकलेगा ये फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा फिर यहाँ पे ऑरिकल में, ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल हो, और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बॉडी में जाएगा। ये वाला कौन सा हो गया? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन मतलब है कि हार्ट में 2 बार इंटर करेगा ब्लड वेसल। ब्लड जो है हार्ट में 2 बार, एक बार यहाँ से इंटर किया और फिर एक बार यहाँ से इंटर किया, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिंगल वाले में क्या होता है? और इसमें जो है कि ब्लड मिक्स नहीं होता है, ये ऑक्सीजनेटेड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड अलग। सिंगल में क्या होता है? इसमें तो जो भी आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से निकलेगा, हार्ट में जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? गिल्स में जाएगा। गिल्स से यहाँ फिल्टर होगा, जैसे हमारा लंग्स इसको ऑक्सीजन को लेके और CO2 को बाहर निकालता था, इसी तरह ये गिल्स करेगा। तो गिल्स से जब निकलेगा यहाँ पे इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जब गिल्स से निकलेगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और फिर ये बॉडी तक पहुँच जाएगा। यह है सिंगल सर्कुलेशन। अब इसी तरह हमने देखा था कि एक जो रेप्टाइल्स होते हैं इसमें 3 चेम्बर होते हैं, इसमें 2 चेम्बर था तो ये यहाँ से इधर चला गया, और ये इसमें 4 चेम्बर है, तो इसमें मिक्स नहीं हुआ, इसमें तो केवल डीऑक्सीजनेटेड ही गया और फिर इधर से ऑक्सीजनेटेड गया। अब रेप्टाइल के इसमें 3 है, तो 3 में क्या होता है? 2 होता है ऑरिकल, 2 होता है, ये 2 हो गए ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल होता है जो एक ही होता है। 3 है, इसके 3 चेम्बर थे तो 3 हो गया। तो क्या करेगा? अगर यहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब गंदा खून आया, फिर ये इससे मिक्स हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर ये जाएगा लंग्स में,
लंग्स में, ये डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स में गया, फिर यहाँ से निकला, फिर कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, और ये क्या हो गया, लंग्स इसको फिल्टर कर दिया, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर ऑरिकल से आया तो फिर इसमें वेंट्रिकल में चला गया। तो यहाँ जो दोनों ब्लड है ना, यहाँ दोनों ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड में क्या था कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी और डीऑक्सीजन CO2 की मात्रा, डीऑक्सीजनेटेड में CO2 की मात्रा ज़्यादा थी और ऑक्सीजनेटेड में O2 की मात्रा ज़्यादा थी। मतलब ये अच्छा खून है और ये गंदा खून है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों मिक्स हो जा रहा है। अगर ये दोनों मिक्स हो जा रहा है तो जैसे ये डबल सर्कुलेशन है और ये सिंगल सर्कुलेशन है, इसको हम तीसरे वाले को कह देते हैं, तीसरे वाले को हम कह देते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकम्प्लीट, ये डबल तो है लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि ये मिक्स हो जा रहा है। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को किसमें होता है, रेप्टाइल्स में होता है। आसानी से समझने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि पहले सिंगल में, सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, पहले बॉडी से चलेगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से फिर गिल्स में जाएगा, फिर गिल्स से बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएगा। ये ब्लड की फ्लो की बात कर रहे हैं। बॉडी से ब्लड आएगा, फिर हार्ट में जाएगा डबल वाले में, फिर लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा और फिर बॉडी में जाएगा। ये सिंगल और डबल किसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि हार्ट से कितनी बार गुजरा, ये एक बार गुजरा तो सिंगल, ये दो बार गुजरा तो डबल, और ये भी ये हार्ट में गुजरा जरूर, ये सेम है, ये दोनों सेम है, पर यहाँ हार्ट में जो है वेंट्रिकल में ये मिक्स हो जा रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जा रहा है। ये हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं अब कि ट्रैकीकार्डिया क्या होता है। जब हार्ट बीट जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया। इसमें ये कब होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस में होगा, एंगर में होगा, एंगर जब आप बढ़ेगा तो ये टैकीकार्डिया कंडीशन आएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ब्रेकीकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट बीट जो होगी वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, उस कंडीशन के क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स होता है, लेकिन ये वेरी भी कर जाता है। ये नॉर्मल, और ये इसमें है एडल्ट में, जो बड़े लोग होते हैं, नॉर्मल जो बड़े लोग हैं उनमें ये 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। और जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, ये 120 टाइम्स पर मिनट। अब आते हैं कि जब हम रनिंग करते हैं, ड्यूरिंग रनिंग ये 110 टाइम्स पर मिनट ये बढ़ जाता है। स्लीपिंग, जब हम सोते रहते हैं तो ज़्यादा जोर नहीं आता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है जब सोते रहते हैं। ये 50 to 55 टाइम्स पर मिनट, 15 to 55 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। अब देखेंगे हम ब्लड प्रेशर। ये कॉमनली हमने सुना होगा कि किसी का बीपी बढ़ जाता है और किसी का बीपी कम हो जाता है।
तो क्या क्या उसके पैरामीटर होते हैं कि किससे ज़्यादा हो गया तो बीपी ज़्यादा हो गया, किससे कम हो गया तो बीपी कम हो गया। तो अगर देखेंगे 120/80 mmHg ये मर्क्यूरी है, ये है नॉर्मल। अगर इतना है आपका, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर इससे 120 और 80 से अगर इतना है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसको कह देते हैं हाइपर टेंशन। और 120/80 से अगर कम हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हाइपो टेंशन। ठीक। और ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं, मेज़रमेंट किससे करते हैं? बीपी मेजर इस स्फेग्नोमैग्नीमीटर, स्फेग्नोमैग्नीमीटर से हम बीपी को नापते हैं। और बीपी, चलिए हम आगे जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में। ये बहुत कॉमन हो गया इस समय पे। और एक होता है हार्ट फेल्यूर। इनका क्या मतलब होता है? हार्ट अटैक तब होता है जब, जिस तरह हमारे बॉडी में पूरी वेंस होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसी तरह हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होता है। तो जो जो हार्ट है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, इसकी ब्लड सप्लाई और किसी भी इसके अंदर जो क्या ब्लड वेसल होती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर वो ब्लॉक हो जाती है किसी वजह से, जनरली ये कोलेस्ट्रॉल और फैट, ये ब्लड वेसल है, यहाँ कोलेस्ट्रॉल या फैट जम जाता है और फिर ये प्रेशर और ब्लड के प्रेशर, इसका डायमीटर कम हो गया। जब हम पाइप को ऐसे दबाते हैं पानी के, तो और तेज से वो पानी बहता है, तो इस पर प्रेशर लगता है। तो ये अगर जैसे टूटा, अगर ये जैसे टूटता है तो ये पूरा ब्लॉक कर देगा, ये पूरा ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ये ब्लॉक होगा तो ये हार्ट मसल के में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो ये हार्ट में डैमेज हो जाएगा, हार्ट मसल डैमेज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हार्ट अटैक आता है। हार्ट मसल के डैमेज होने पे ही हार्ट अटैक आता है, जो भी रुक जाता है। और ये इससे थोड़ा सा अलग है हार्ट फेल्यूर क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई तो चल, ब्लड सप्लाई तो हो जा रही है हार्ट में तो हो जा रही है, लेकिन वो हार्ट इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है कि पूरी बॉडी में जो है जितनी ब्लड की आवश्यकता है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। उसको कहते हैं हार्ट फेल्यूर। ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है पूरी बॉडी में। चलिए हम आगे देखते हैं कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो है वो कॉमन हो गई, यंग एज में लोगों को भी हो जा रही है। तो हम अपने हार्ट को कैसे सेफ रख सकते हैं और उससे, हार्ट अटैक से जैसी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो पहला, इस निमोनिक से हम याद करेंगे कि हार्ट को हम सेफ कैसे रख सकते हैं। तो हेल्दी ईटिंग, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए डेली, अवॉइड करिए टोबैको और एल्कोहल को अवॉइड करिए। रेगुलर चेकअप, बीच में आप चेकअप कराते रहिए कि कभी कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, किसी तरह के डिफरेंट तरह के टेस्ट आते हैं, आप जाके वहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं। टी से है टेंशन फ्री लाइफ, एस से है स्लीप वेल, अच्छे से सोइए,
ए से है एक्टिविटी, किसी तरह की एक्टिविटी जरूर करिए। और फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स एंड फाइबर, फाइबर फाइबर्स और फ्रूट्स को खाइए। ई से enjoy your life without stress। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।